केप्ट ऑन, जो केप्ट है वो कीप की सेकंड वर्ब फॉर्म है। सेकंड मीन V2 और ऑन प्रीपोजिशन प्लस V4। V4 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना, इसको जिरंड भी कहते हैं। ये एक क्रियावाचक संज्ञा होती है। इसका प्रयोग एज ए नाउन भी किया जाता है। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में V2 का प्रयोग किया जाता है। तो इसके साथ ऑन प्रीपोजिशन और V4 लगाने से इसका अर्थ निकलता है कि हिंदी वाक्य के लास्ट में वर्ब में ता, रहा, ते रहे, ती रही, अर्थात करता रहा, करते रहे, करती रही, और ये भी आ सकता है करता रहता था, करते रहते थे, करती रहती थी। इसका मतलब है कंटिन्यूटी, माना कि काम करने वाला काम लगातार करता रहता रहा या करता रहता था। ये भाव प्रकट होता है एक कंटिन्यूटी का। इसी को ध्यान में रखकर कुछ हिंदी वाक्यों का वर्णन किया जा रहा है। जैसे क्या तुम कपड़े धोते ही रहे। अब धोते जो वर्ब है उसके अंत में ता आ रहा है, धोते ही रहे, मतलब एक कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है। अब डू यू कीप ऑन वॉशिंग द क्लोथ्स, क्या तुम कपड़े धोते ही रहे। अब यहाँ पर कीप जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब आप कहेंगे कि केप्ट क्यों नहीं लगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में अगर डिड और डिड नॉट का प्रयोग किया जाता है तो मेन वर्ब जो है वो V1 का प्रयोग किया जाता है और कीप यहाँ पर V1 है, लेकिन उसके आगे प्रीपोजिशन और वॉशिंग जो है ये जिरंड है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाना। ये एक क्रियावाचक संज्ञा है। तो डिड यू कीप ऑन वॉशिंग द क्लोथ्स, क्या तुम कपड़े धोते ही रहे। ऐसे वाक्यों में केप्ट ऑन के बाद V4 आएगी। अब स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस केप्ट ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। वह मुझे देखती रही। शी केप्ट ऑन लुकिंग एट मी, वह मुझे देखती रही। जब किसी के ऊपर निगाह टिका के देखना हो तो तब लुक एट का प्रयोग किया जाता है, नहीं तो लुक फॉर सर्च करना, कोई तलाश करना। तो वह मुझे देखती रही। शी केप्ट ऑन लुकिंग एट मी, वह मुझे देखती रही। यहाँ केप्ट जो है कीप की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट टेंस में V2 का ही प्रयोग किया जाता है। तुम हंसते रहो। यू केप्ट ऑन लाफिंग, तुम हंसते रहो। वह मेरे बारे में सोचती रही। शी केप्ट ऑन थिंकिंग अबाउट मी, वह मेरे बारे में सोचती रही। वह अंग्रेजी पढ़ती रही। शी केप्ट ऑन रीडिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी पढ़ती रही।
वह अंग्रेजी में बोलती रही। शी केप्ट ऑन स्पीकिंग इन इंग्लिश। वह मुझे बुलाती रही। शी केप्ट ऑन कॉलिंग मी। वह मुझे बुलाती रही। डुगू मेरे साथ खेलता रहा। डुगू केप्ट ऑन प्लेइंग विद मी। डुगू मेरे साथ खेलता रहा। वह पानी के लिए चिल्लाती रही। शी केप्ट ऑन क्राइंग फॉर वाटर। वह पानी के लिए चिल्लाती रही। मैं सोचता रहा। आई केप्ट ऑन थिंकिंग। मैं सोचता रहा। क्या तुम दौड़ते ही रहे? डिड यू कीप ऑन रनिंग। क्या तुम दौड़ते ही रहे? अब यहाँ कहोगे कि क्या तुम दौड़ते ही रहे। डिड यू कीप ऑन रनिंग। अब यह कीप जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके बाद ऑन प्रीपोजिशन, फिर रनिंग V4 का प्रयोग किया गया है। अब इस वाक्य में डिड का प्रयोग हो रहा है। जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग किया जाएगा तो मेन वर्ब V1 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर कीप जो है V1 का प्रयोग किया गया है। क्या तुम दौड़ते रहे? वाई डिड यू कीप ऑन रनिंग। तुम क्यों दौड़ते रहे? वाई डिड यू कीप ऑन रनिंग। इस प्रकार यहाँ वाई जो है WH फैमिली है और WH फैमिली के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड है और डिड जो है डू की सेकंड फॉर्म है। तो इसलिए जब डिड का प्रयोग वाक्य में आ जाता है तो मेन वर्ब V1 होती है, तो कीप V1 है। ऑन प्रीपोजिशन वही रहेगी, रनिंग जीरंड वही रहेगा। क्या तुम सारा दिन टीवी देखते रहे? डिड यू कीप ऑन वाचिंग टीवी द होल डे। द होल डे का मतलब है सारा दिन और वाचिंग का जो है एक जीरंड, जब भी हम चलते फिरते चलचित्र देखते हैं तब उसके लिए वाच का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रहे। क्या तुम कपड़े धोते रह गए? डिड यू कीप ऑन वॉशिंग क्लोथ्स। मतलब ये कीप ऑन वॉशिंग, ये कीप ऑन के बाद V4 का प्रयोग करना एक कंटिन्यूटी, मतलब वॉशिंग जो है भाई ING लगाने से वो काम अभी प्रोग्रेस में है। क्या तुम कपड़े धोते ही रह गए? डिड यू कीप ऑन वॉशिंग क्लोथ्स। क्या तुम कपड़े धोते ही रह गए? इस प्रकार एक कंटिन्यूटी बनी रहती है कीप ऑन के बाद V4 का। V4 में ना जीरंड का प्रयोग करना, वो एक काम अभी चल रहा है, इन प्रोग्रेस में है। डिड यू कीप ऑन वॉशिंग क्लोथ्स। क्या तुम कपड़े धोते ही रह गए? राम क्रिकेट खेलता रहता था। यहाँ क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता रहता था। राम केप्ट ऑन प्लेइंग क्रिकेट। राम क्रिकेट खेलता रहता था। ये एक कंटिन्यूटी बनी हुई है ऐसे वाक्यों में। वह यहाँ आती रहती थी। शी केप्ट ऑन कमिंग हेयर। वह यहाँ आती रहती थी। मैं टीवी देखती रहती थी। आई केप्ट वाचिंग टीवी। आई केप्ट ऑन, ये कुछ छूट गया था इसलिए इसको पूरा कर देते हैं। मैं टीवी देखती रहती थी। आई केप्ट ऑन वाचिंग टीवी। मैं टीवी देखती रहती थी।
केप्ट जो है वो कीप की सेकंड फॉर्म है और उसके आगे प्रीपोजिशन ऑन है। फिर वाचिंग, जो वाचिंग है ये V4 है, जीरंड है, जो कि एक क्रियावाचक विशेषण और क्रियावाचक संज्ञा होती है, मतलब ये नाउन का भी काम करती है, क्रियावाचक नाउन है ये। वाचिंग जो है, आई केप्ट ऑन वाचिंग टीवी, मैं टीवी वह टीवी, जब इसको ठीक कर दो, वह टीवी देखती रहती थी। शी, अब यहाँ भी इंग्लिश भी ठीक कर देते हैं इसकी, शी केप्ट ऑन वाचिंग टीवी। अब हमने जहाँ भी इस प्रकार के सेंटेंस आए हैं फीमेल को ज़्यादा लिया है, क्योंकि अभी लोकसभा में भी महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, उनकी इम्पोर्टेंस बताई गई है, इसलिए हमने भी यहाँ पर ये प्रैक्टिस के वाक्यों में शी पर ज़्यादा जोर दिया है। शी मीन फीमेल पर उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, क्योंकि अब तो महिला आरक्षण बिल भी पास हो गया है लोकसभा में, इसलिए हमें मातृता को हमेशा महत्व देना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि वही हमारी सरस्वती है, हमारी जननी है, उसी से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है, उनकी मेहनत से ही हम कुछ कर पाते हैं, उनकी जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंस है, इसलिए हम सभी को उनका आदर करना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इसमें कोई त्रुटि है तो उसको कमेंट्स करें, और एक निवेदन ये है कि इसको शेयर या फॉरवर्ड ज़रूर करें, क्योंकि ये उन वंचित बच्चों तक, विद्यार्थियों तक, बालकों तक, छोटी छोटी बच्चियों तक जो घर में सीमित रहती हैं, ग्रामीण इलाके की हैं, इंग्लिश के ग्रामर के रूल्स जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में होते हैं वो पूरी तरह समझ नहीं पाते, और उनको समझने में उनको थोड़ी कठिनाई भी होती है। तो इसलिए हमने यहाँ पर कोशिश की है ताकि उनको इतना आसान हिंदी में बनाया जाए और ग्रामीण भाषा में बनाया जाए, ताकि उनको आसानी रहे और वो सुंदर से सुंदर वाक्य बना सके। जय हिंद।